हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी बाय अनुज। आज हम पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 1 में मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक कुछ लोगों ने ऐसा समझाया भाई कि इससे ज़्यादा कठिन टॉपिक कोई लगेगा ही नहीं, लेकिन हम आपको इस टॉपिक को इतने अच्छे से और इतने ईजीएस्ट वे में समझाने वाले हैं कि आपको इससे ईजी टॉपिक कोई सा नहीं लगेगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन बेसिकली टू इवेंट्स में होता है, एक वस्कुलर इवेंट और सेकंड सेलुलर इवेंट। वस्कुलर इवेंट मतलब आपको समझ आ गया होगा कि जो ब्लड वेसल होती है उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, और सेलुलर इवेंट मतलब क्या, जो भी अपने डिफेंस सेल होते हैं, डिफेंस सेल मतलब कौन, ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, इन सब में चेंजेस आएगा। चेंजेस मतलब कैसे, जो माइग्रेट हो जाएंगे या डिफ्यूज हो जाएंगे, ब्लड वेसल से बाहर जाकर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चल जाएंगे, ऐसे होंगे। ठीक है, तो ये जो वस्कुलर इवेंट है इसको भी टू पार्ट में डिवाइड करा गया है, हीमोडायनेमिक चेंजेस एंड अल्टर्ड वस्कुलर परमेबिलिटी। और सेलुलर इवेंट को डिवाइड करा गया टू पार्ट में, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, सेकंड फेगोसाइटोसिस। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वस्कुलर इवेंट क्या होता है। वस्कुलर इवेंट में ऐसा होता है कि जो ब्लड वेसल है अपनी, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो चेंजेस भी क्या आते हैं, उनकी जो परमिबिलिटी होती है उनकी चेंज हो जाती है, या जो चेंजेस आते हैं मतलब वो हो जाते हैं कि वो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। चलिए तो डिस्कस करते हैं इसके टाइप उनको, मीन्स ये इवेंट है इसके अंदर। फर्स्ट है हीमोडायनेमिक चेंज। हीमोडायनेमिक चेंज में क्या होता है, हीमोडायनेमिक मतलब होता है कि हीमो मतलब सबसे पहले होता है ब्लड, और डायनेमिक मतलब होता है मोशन। मतलब क्या होगा कि ब्लड का जो मोशन है उसका चेंज होना। ठीक है, तो चलिए तो समझते हैं। मान के चलिए कि आप ये ब्लड वेसल है और आपके यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है या इंजरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे इंजरी होएगी या इन्फ्लेमेशन होएगा, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी बाय जो ब्लड वेसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके। ये 2 to 3 मिनट का टाइम रहता है, फिर रिस्टोर हो जाती है नॉर्मल में। देन क्या होता है, वेसो डायलेशन होता है, मीन्स जो ब्लड वेसल है वो चौड़ी हो जाएगी, मतलब जो उसका ल्यूमेन था वो और वाइड हो जाएगा। ल्यूमेन मतलब क्या, बीच का स्पेस जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जब वेसो डायलेशन होगा तो ल्यूमेन का साइज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है या ब्लड है वो ज़्यादा बहेगा। मतलब बेसिक सी बात है, अगर पतला मुंह रहेगा तो कम पानी बहेगा, और वही मुंह को ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा पानी बहेगा। तो वैसे ही इसका मुंह बड़ा कर दिया गया है, मतलब ल्यूमेन बड़ा कर दिया गया है, तो ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम बहेगा। तो उस जिसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है ब्लड रेड कलर का होता है, तो ज़्यादा ब्लड बहेगा तो वहाँ पे रेडनेस थोड़ी सी आ जाएगी और वार्मथ थोड़ा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। मतलब अगर पानी प्रेशर कम लगा, अगर कम पानी बह रहा है तो कम प्रेशर लगेगा, ज़्यादा पानी बहेगा तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लड प्रेशर के वजह से, जो मतलब ज़्यादा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के वजह से होगा क्या, यहाँ पे एक छोटे छोटे आप पोर देख रहे होंगे ब्लड वेसल के अंदर। तो ये पोर में से ये जो ब्लड प्लाज्मा है वो लीक हो जाती है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाके इकट्ठा हो जाती है। तो उसके वजह से होता है क्या है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, आपको यहाँ से कोरिलेट करते जाना मैं जो जो बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ब्लड प्लाज्मा था वो लीक हो गया है, तो अब उसकी वजह से क्या होगा, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ब्लड प्लाज्मा, मतलब ब्लड दो चीज़ों से बनाता होगा, आपको पता होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या आते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट, ये सब आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा बाहर निकल गया तो फॉर्म्ड एलिमेंट बचे हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट की वजह से क्या होगा, जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और अगर विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, अगर ब्लड का गाढ़ापन बढ़ गया या विस्कोसिटी बढ़ गई तो जो ब्लड का फ्लो है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट बीच में है इनके अंदर भी क्वांटिटी किनकी ज़्यादा होगी, ल्यूकोसाइट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ल्यूकोसाइट ये आपको सेलुलर इवेंट में समझ आएगा, वो माइग्रेट करके आ जाते हैं। ठीक है, मतलब मान के चलिए, आप याद कर लीजिए कि जो यहाँ पे ल्यूकोसाइट का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब सेकेंड यहाँ तक हमने बात कर लिया है। अब जो ल्यूकोसाइट है वो ये जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियम लेयर है, जो बनी एंडोथेलियल सेल से, उनसे आकर ल्यूकोसाइट अटैच हो जाएंगे या बाइंड हो जाएंगे। देन
वो कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, प्रोटोलिटिक एंजाइम जैसे एक एग्जांपल है, वो रिलीज करेंगे, जिनके वजह से जो पोर की साइज है वो बढ़ जाएगी, या जो सेल है उसको डिग्रेड करके गैप बना लेंगे, और जिससे वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में डिफ्यूज हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा वस्कुलर इवेंट में। आपको शुरू से एक बार रिकेप कर देता हूँ क्या हुआ। मतलब बेसिकली कुछ नहीं हुआ, मान के चलिए यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ, तो इन्फ्लेमेशन की वजह से अपने बॉडी ने रिस्पॉन्स करा, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थोड़ी देर के लिए। देन वेसो डायलेशन हुआ, मतलब जो ब्लड वेसल है उसकी साइज बढ़ी, चौड़ा हुआ, जिसकी वजह से जो ब्लड का वॉल्यूम है वो ज़्यादा बहने लगा, और ब्लड के वॉल्यूम ज़्यादा बहने से वहाँ पर रेडनेस और थोड़ा वार्मथ आ गया, मतलब गर्म हो गया, थोड़ा रेडनेस और वार्मथ आ गया। और ज़्यादा ब्लड बहा तो उसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा तो जो पोर थे उनकी साइज थोड़ी बढ़ गई, और वहाँ से वो डिफ्यूज़ होकर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ब्लड प्लाज्मा चला गया। तो वहाँ पे जाके स्वेलिंग हो गई, मतलब स्वेलिंग मतलब क्या, वहाँ पे ब्लड प्लाज्मा इकट्ठा हो गया तो वहाँ पे स्वेलिंग हो गई। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा जब हमारे ब्लड वेसल से निकल गया तो क्या हुआ, ब्लड की है जो उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई, विस्कोसिटी बढ़ने से क्या होगा, उसकी स्पीड स्लो हो गई। और देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, और कि जो ल्यूकोसाइट से जो फॉर्म्ड एलिमेंट थे, मतलब ब्लड प्लाज्मा तो बाहर आ गया, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट थे और थोड़ा बहुत ब्लड प्लाज्मा है, तो उसके अंदर भी फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रहती है ल्यूकोसाइट की। जो ल्यूकोसाइट रहते हैं वो एंडोथेलियम सेल से बाइंड हो जाते हैं, देन वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, जिनकी वजह से पोर साइज बढ़ जाती है, या जो एंडोथेलियल सेल है उसको डिग्रेड कर देते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिससे गैप फॉर्म हो जाता है और वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाते हैं। तो आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, और सेकेंड है, इसी का सेकेंड टाइप है, जो सेकंड पार्ट है वो है अल्टर्ड वस्कुलर परमेबिलिटी। तो इस पर हमने अलग से वीडियो बना रखा, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें हमने बेसिकली बताया क्या है कि 5 मैकेनिज्म होती है जिसके वजह से जो ब्लड वेसल की परमेबिलिटी चेंज होती है, 5 तरीके से, 5 मैकेनिज्म की वजह से। अगर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ये मैं बता दूँ बहुत ही IMP क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है, जहाँ तक मतलब बहुत सालों से पूछा जा रहा है, तो पूछा भी जाएगा, तो इसको अल्टर्ड वस्कुलर परमेबिलिटी को डिस्क्राइब करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो वो पूछते हैं, एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है तो अलग से ही पूछता है, अल्टर्ड वस्कुलर परमेबिलिटी समझाइए। ठीक है, इसी के लिए हमने उसको अलग से ही एक सेपरेट वीडियो बनाया है। तो चलिए अब सेलुलर इवेंट जानते हैं, सेलुलर इवेंट क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो सेलुलर इवेंट की बात करें तो सेलुलर इवेंट मतलब सेल की बात करेंगे यहाँ पे, जो भी अपनी डिफेंस सेल है उसकी बात है। तो इसमें भी 2 स्टेप होता है। फर्स्ट, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। तो सबसे पहले अपन जानते हैं एक्सुडेशन मतलब होता है क्या। एक्सुडेशन मतलब होता है निकलना, और ल्यूकोसाइट मतलब एक डिफेंस सेल है जिसका नाम है ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट का निकलना कहाँ से निकलना, ब्लड वेसल से निकलना। मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो अपने ब्लड वेसल में ल्यूकोसाइट बह रहे हैं उनका निकलना, और फेगोसाइटिस मतलब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ गए हैं। अब जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन हुआ है तो इन्फ्लेमेशन किसी फॉरेन पार्टिकल या माइक्रोब्स की वजह से हुआ होगा, तो जो भी फॉरेन पार्टिकल या माइक्रोब्स है उनको किल करना या डिग्रेड करना या डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट मतलब जैसे मैंने बता दिया कि ल्यूकोसाइट का स्केप होना मतलब बाहर निकलना फ्रॉम ब्लड वेसल से। ठीक है, तो ये भी एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट है, ये भी 4 स्टेप में होता है। मतलब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आके ल्यूकोसाइट बाहर निकल गया, इसमें भी 4 स्टेप होती है। वो क्या होती है आपको मैं बताता हूँ, और आपने जो ब्लड वेसल मैंने अभी जो आपको समझाया था उससे थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करते जाइएगा तो जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जो ब्लड वेसल है तो वेसो डायलेशन हो जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ तो उसके रिस्पॉन्स में ब्लड वेसल जो है वो वेसो डायलेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ल्यूमेन है उसकी साइज बढ़ जाएगी, और पोर की साइज भी जिसकी वजह से बढ़ेगी, या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो ब्लड प्लाज्मा है वो बाहर आ जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ब्लड प्लाज्मा आ गया तो उसी को कहा गया है मार्जिनेशन। इस स्टेप को मार्जिनेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लड प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कम हो गया, तो जो पेरिफेरल पे है ब्लड प्लाज्मा पहले ज़्यादा था वो कम हो जाएगा, और जो ल्यूकोसाइट है जो मैंने पहले भी डिस्कस करा है, जो ल्यूकोसाइट है वो एंडोथेलियल सेल है या एंडोथेलियम लेयर है जो ब्लड वेसल की, उसके पास आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, कोरिलेट कर पा रहे हो।
हाँ कर पा रही होगे। और सेकंड स्टेप में क्या होता है, रोलिंग एंड एडहेशन। रोलिंग मतलब क्या, जो अब ल्यूकोसाइट था वो रोल करेगा एंडोथेलियम लेयर के ऊपर, और एडहेशन मतलब चिपकना। तो ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। अपने पहले स्टेप में क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट थे वो एंडोथेलियम सेल के पास आ गए थे। अब जो सेकंड स्टेप में क्या होगा, वो उनके ऊपर रोल करेंगे। ठीक है, रोल करेंगे मतलब रोल मतलब तो समझ रहे, डुगरने लगेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, उसको बोलेंगे रोलिंग फेस। और फिर थोड़ी ही देर बाद क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट है वो अपनी एंडोथेलियल सेल के साथ बॉन्ड बना लेगी या अटैच हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे एडिशन फेज। तो अटैच किन की वजह से होगी, अटैच होगी सिलेक्टिन या इंटेग्रिन के वजह से। ठीक है, ये दोनों केमिकल के वजह से ल्यूकोसाइट और एंडोथेलियल सेल के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा कि जो यहाँ पास थी अब बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ई माइग्रेशन, मतलब अब बॉन्ड तो फॉर्म हो गया है, अब बाहर निकलेंगे। मतलब ई माइग्रेशन मतलब ब्लड वेसल से बाहर निकलेंगे। तो ब्लड वेसल से बाहर कैसे निकलेंगे ये जान लेते हैं। तो जो ब्लड वेसल है, यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट है बाइंड है, अब क्या होगा, वो स्यूडोपोडिया बनाएंगे। स्यूडोपोडिया मतलब क्या, जो अपने सेल का स्ट्रक्चर चेंज करके थोड़ा बाहर ऐसा नूक जैसा निकाल लेंगे, नूक जैसा निकालेंगे। देन वो कुछ इंजाइम सिक्रेट करेंगे जैसे कोलेजिनेस। तो वो क्या करेगा, जो एंडोथेलियल सेल है उसको डाइजेस्ट कर जाएगा और वहाँ पे गैप फॉर्म हो जाएगा, जिससे वो वहाँ से मूव होके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको थर्ड स्टेप तक एक बार और रिकेप करा देता हूँ। मतलब जो ल्यूकोसाइट थे वो फर्स्ट स्टेप में पास आ गए थे एंडोथेलियल सेल के, सेकंड स्टेप में एंडोथेलियल सेल से अटैच हो गए, थर्ड स्टेप में उन्होंने कोलेजिनेस एंजाइम रिलीज करा, जिससे वो जिससे गैप फॉर्म हुआ, और जो ल्यूकोसाइट से वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ गए। ठीक है, अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ गए। अब कीमोटेक्सिस मतलब क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स थे जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ गए थे, अब उनको जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है या जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे पहुँचना। तो वहाँ पे पहुँचते कैसे हैं, ये कुछ केमिकल है, क्या बोलते हैं उनको, कीमोटेक्टिक फैक्टर मीडिएटर। ये जो केमिकल है वो जाकर स्टिमुलेट करते हैं ल्यूकोसाइट्स के, कि वो भाई वो जहाँ वहाँ इन्फ्लेमेशन हुआ वहाँ पे जाकर मूव हो, वहाँ पे पहुँचो। ठीक है, तो जो केमिकल है इनका नाम है साइटोकाइन्स, इंटरल्यूकिन या ल्यूकोट्रिन B4 या फॉर्मुलेटेड पेप्टाइड्स। ये जाके एक्टिवेट करते हैं ल्यूकोसाइट को जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आए थे, कि जाओ भाई इन्फ्लेमेशन की साइड पे पहुंचो। ठीक है, तो अब इस स्टेप में क्या हुआ, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ था वहाँ पे पहुंच गई अपनी ल्यूकोसाइट सेल, पहुंच गई है। ठीक है, अब पहुंच जाने के बाद क्या हुआ, फेगोसाइटोसिस। तो अपन जान लेते हैं फेगोसाइटोसिस मतलब होता क्या है। फेगोसाइटोसिस मतलब एक प्रोसेस है, फेगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ इनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट और माइक्रोब्स बाय सेल, बेसिकली न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो भी फॉर्गन पार्टिकल या माइक्रोब्स है उसको इनगल्फ करना है। इनगल्फ मतलब खा लेना है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये 3 स्टेप में होता है, अभी आपको समझाएंगे। तो जो सेल इनगल्फ करती है वो कौन सी होती है, बेसिकली 2 टाइप की सेल होती है। फर्स्ट पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, सेकंड सर्कुलेटिंग मोनोसाइट एंड फिक्स्ड टिश्यू मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट। सॉरी थोड़ा कट गया, एडजस्ट करिए। ठीक है, ये 2 सेल होती है। तो फेगोसाइटोसिस होते कैसे, फेगोसाइटोसिस 3 स्टेप में होता है। ठीक है, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, सेकंड इनगल्फमेंट, थर्ड किल एंड डिग्रेडेशन। तो मैं आपको ये स्ट्रक्चर से समझा दे रहा हूँ और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये अपनी जो बड़ी बड़ी सेल दिख रही है ये है ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, क्या है, ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट के ऊपर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं फॉर्गन पार्टिकल को या माइक्रोब्स को। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करके उनसे अटैच हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिकॉग्निशन होगा। रिकॉग्निशन किसकी वजह से होगा, जो अपने लिम्फोसाइट के ऊपर जो रिसेप्टर है वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे फॉर्गन पार्टिकल से और उनसे बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, बाइंड हो गया। अब इनगल्फमेंट मतलब खाना, अब खाएंगे कैसे, अब बाइंड तो हो गए थे, अब क्या स्यूडोपोडिया निकालेंगे, मतलब साइटोप्लाज्मिक जो सेल का स्ट्रक्चर था थोड़ा वो चेंज करेंगे और उसको चारों ओर से सराउंड कर लेंगे। ये देखिए सेकंड स्टेप, चारों ओर से सराउंड कर लिया। मान के चलिए यहाँ पे बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है, तो बैक्टीरिया को चारों ओर से सराउंड कर लिया। फिर वो लाइसोसोमल एंजाइम सीक्रेट करेंगे, लाइसोसोमल एंजाइम सीक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो भी बैक्टीरिया था वो पूरी तरह से डिग्रेड हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कैसे होगा, या
जो लिम्फोसाइट सेल है वो कुछ प्रोटीन रिलीज कर देती है, जिनकी वजह से वो डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इतना हो गया, बेसिकली समझ आ गया होगा आपको। और रिकॉग्निशन और अटैचमेंट की प्रोसेस थोड़ी सी बढ़ जाती है जब जो अपने बॉडी का सीरम रहता है, जो सीरम रहता है उसके अंदर एक केमिकल रहता है ओप्सोनिन। जब जो बैक्टीरिया है वो ओप्सोनिन से कवर हो जाता है तो अपनी जो लिम्फोसिटिक सेल होती है वो जल्दी से रिकॉग्नाइज करके अटैच कर लेती है। ठीक है, तो इतना ही था दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और लाइक करना ना भूलें। इससे दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।